दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट लाए हैं कि सीआरपीएफ का क्या काम होता है और इनके पास कितना पावर होता है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए आज का यह वीडियो हम बनाए हैं, जिसमें हमने आप लोगों के लिए पूरी जानकारी लाई है जो कि आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो सिर्फ आप वीडियो में प्यार दीजिएगा, आप लोगों के लिए हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो पर सिर्फ आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीआरपीएफ का क्या काम होता है और इनके पास कितना पावर होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काम सरल भाषा में विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। भारत का सबसे बड़ा अर्ध सैनिक बल, जिसे हम लोग पारा मिलिट्री फोर्स कहते हैं। इनका मुख्य काम देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और संकट के समय नागरिक प्रशासन की मदद करना होता है। तो हम लोग इनके कार्यों के बारे में पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहला इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये होता है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। जब किसी राज्य में दंगे, प्रदर्शन या हिंसा होती है तो सीआरपीएफ पुलिस की मदद से स्थिति को नियंत्रित करती है। कोई भी राज्य में दंगा हो जाता है, इसके लिए तुरंत वहाँ पे इनका कार्य रहता है। अगर राज्य की पुलिस हालात संभाल नहीं पाती तो वहाँ पे सीआरपीएफ को भेजा जाता है। तो ये कार्य इनका होता है पहला कार्य। दूसरा कार्य भी बहुत ही जबरदस्त है इनका, जो कि है आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ाई। और इसमें होता है कि सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर, उत्तरी पूर्वी राज्यों और नक्सल प्रभावित इलाकों में जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आदि में आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटती है। इन इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए और आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है। और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में ये तैनात होते हैं। अब इनको देखिए, इनका और भी बहुत अच्छा है, जो कि है वीआईपी सुरक्षा। यानी कि सीआरपीएफ देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों, न्यायाधीशों आदि की सुरक्षा में भी तैनात रहती है। यह खास तौर पर उन नेताओं को सुरक्षा देती है जिन्हें आतंकवाद, नक्सलवाद से खतरा होता है। इसके बाद होता है चुनाव में सुरक्षा देना। जब देश में लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो या तो हम लोगों का विधानसभा का चुनाव हो, जिसमें एमएलए ये सब का चुनाव होते हैं, तो इसमें तो सीआरपीएफ चुनाव आयोग की मदद से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा करती है। इनका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के पूरे हो, किसी भी प्रकार का कोई ओल झोल ना हो, और वहाँ पे ये तैनात होते हैं ताकि अच्छे तरीके से चुनाव हो सके। इसके बाद हम लोग पांचवें पर आ जाते हैं, जो कि है आपदा प्रबंधन, डिसेस्टर मैनेजमेंट। जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सीआरपीएफ राहत और बचाव के कार्य करती है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराना इनकी जिम्मेदारी होती है। ये बहुत ही अच्छा बात है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 6 पर। तो यहाँ पे है सीमा सुरक्षा में मदद करना। सीआरपीएफ सीधे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करती, यह काम बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे बलों का होता है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो यह सेना और अन्य बलों की मदद करता है। जैसे कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश जैसी सीमाओं पर स्थिति बिगड़ने पर सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद है सीआरपीएफ
की विशेष यूनिट्स क्या होती हैं। तो सीआरपीएफ के पास कुछ विशेष टीमें होती है जो अलग अलग तरह से ऑपरेशनों में मदद करती है, कहीं भी दंगा फसाद में जो मदद करती है। तो इसमें होता है सबसे पहला कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। यह विशेष कमांडो टीम नक्सलियों से लड़ने के लिए बनाई गई है। इसके बाद है RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। यह टीमें दंगे और हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए बनाई गई है। इसके बाद आता है SDG, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। यह यूनिट हाई प्रोफाइल लोगों के सुरक्षा में तैनात होती है। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए कि इनका पावर क्या क्या होता है, सो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पावर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार। जैसे कि सीआरपीएफ को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेश पर किसी भी राज्य में तैनात किया जा सकता है। अगर किसी जगह दंगे, हिंसा, विरोध प्रदर्शन होते हैं तो सीआरपीएफ को भीड़ को नियंत्रित करने और लाठीचार्ज करने की जरूरत पड़ने पर आंसू गैस छोड़ने के पावर होते हैं। सीआरपीएफ शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मदद करती है और खासकर जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की खतरा हो। तो ऐसे स्थिति में जब कानून तोड़ के कोई गैर कानूनी करता है तो उसमें इनका ये सब में रोकने में बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद है पावर नंबर 2, गिरफ्तारी, अरेस्ट करने का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति दंगे कर रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है या कानून तोड़ रहा है तो सीआरपीएफ उसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि सीआरपीएफ का मुख्य काम अपराधियों को पकड़कर स्थानीय पुलिस के हवाले करना होता है। अब हम लोग आ जाते हैं पावर नंबर 3। पावर नंबर 3 में क्या होता है, आत्मरक्षा में हथियार चलाने का अधिकार। सीआरपीएफ के जवानों को आत्मरक्षा में गोली चलाने जैसे कि फायरिंग का अधिकार होता है, लेकिन यह तभी किया जाता है जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब बेकाबू हो जाए, वहां संभालने में जब नियंत्रण ना हो सके। इसके बाद है किसी भी बड़े खतरे जैसे आतंकवादी हमले या नक्सली हमले के दौरान सीआरपीएफ जवान अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा करने के लिए फायरिंग कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पावर नंबर 4, जैसे कि तलाशी और जब्ती का अधिकार। सीआरपीएफ सदगी इलाकों में गाड़ियों, घरों, व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है अगर उन्हें लगता है कि वहां हथियार, विस्फोटक या कोई गैर कानूनी सामान रखा गया है। तो तलाशी के दौरान मिली अवैध चीजों को जब्त करने का अधिकार भी सीआरपीएफ का होता है, वो डायरेक्ट सीज कर देंगे। अगर कोई आतंकवादी या नक्सली गतिविधियों में शामिल व्यक्ति पकड़ा जाता है तो सीआरपीएफ उसे पुलिस के हवाले कर सकती है। यह भी बहुत ही बड़ा बात है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनके टोटल पावर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया और इनका क्या काम होता है यह भी आपको हमने जानकारी दिया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो भाई के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई नई वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता है आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।